सभी साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को आप अंत तक जरूर सुने। ये कथा है उस समय की जब पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचाता, वर्षों में युगों युगों से लगने वाला वह तपिश, वह सन्नाटा धरती का कण कण प्यास से बिलबिला रहा था। मानव हृदय पाषाण से भी कठोर हो चुका था। ये कथा है उस दुर्भाग्य की जब उसने अपनी जननी यानी कि पृथ्वी का चीर हरण करना शुरू किया और उसके बदले में प्रकृति ने भी अपनी गोद खाली कर दी। उस भयावह काल में एक ऐसा गांव था नीरविहीन, जहाँ के कंठ सूख चुके थे। वहाँ की आंखें केवल टकटकी लगाए आकाश को देखती थी, परंतु मेघों का नामो निशान नहीं था। हाय रे दुर्भाग्य! गांव की सूखी बंजर जमीन दरारें पड़ चुकी थी, इतनी गहरी मानो धरती माता का हृदय ही फट चुका। कभी हरे भरे दिखने वाले खेत मानो धूल का गुबार थे। जब वो पैर रखते निराशा की एक और परत चढ़ जाती थी। कुएं जो कि कभी गांव की जीवन रेखा हुआ करते थे, आज पाताल से भी ज्यादा गहरे सूखे पड़े हैं। उनमें झांकने पर बस अपना मुरझाया चेहरा दिखाई देता था। बच्चे भूख और प्यास से बेहाल अपनी माँ की सूखी छाती से चिपके रहते थे। कहाँ था अमृत, कहाँ था जीवन? दूर दूर तक कोई ऐसा वृक्ष नहीं था इसकी छांव में कोई पल भर भी विश्राम कर सके। पत्तियां झड़ चुकी थी, शाखाएं कंकाल से खड़ी थी, मानो प्रकृति स्वयं अपने अस्थि पंजर का प्रदर्शन कर रही हो। सूर्य देव का प्रकोप ऐसा था, सुबह से शाम तक सिर्फ अग्नि की वर्षा होती थी और रात्रि की शीतलता देने वाला भी अब मानो जलती रेत सा प्रतीत होता था। लोगों के चेहरे पर झुर्रियों से कहीं अधिक गहरी निराशा की लकीरें छा गई थी। प्रेम, करुणा, सहजता, ये शब्द पुरानी पोथियों के शब्द बन के रह गए थे। हर आदमी सिर्फ अपने लिए जीता था, बस एक बूंद पानी के लिए लड़ता था। अपने कंठ को गीला करने की चाह में भूल चुके एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा थी कि गांव में पहले कभी नहीं देखी गई थी। धर्म के नाम पे सिर्फ कर्म कांड बचे थे और पूरी दुनिया जो है अंधकार में डूब रही थी। प्रकृति, जिसे वे अपनी माता कहते थे, उसी का उन्होंने निर्ममता से शोषण किया था। उसके हर वरदान की चीजों को उपभोग की वस्तु समझा था। उसी प्रकृति ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था। कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर शाश्वत शांति और प्रेम का वास है, माता पार्वती का हृदय पृथ्वी लोक की इस दुर्दशा को देखकर विचलित हो उठा था। वे अपने आराध्य शिव के समीप बैठी थी, परंतु उनकी आंखें पृथ्वी की ओर लगी थी। धीरे धीरे उनकी आंखों से करुणा की अविरल धारा बहने लगी। ये जगत की जननी है, समस्त सृष्टि की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा है। कैसे सह पाती वो अपने बच्चों का ये कष्ट कि अश्रुधारा कैलाश की पवित्र भूमि को भिगोने लगी, मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी के दुख में रो रहा था। ये कैसा समय आ गया है, मेरी संतानों को देखिए, वे प्यास से मर रहे हैं, उनके हृदय पाषाणवत हो गए। धर्म का मार्ग छोड़कर वो अधर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने स्वार्थ में अंधे होकर उन्होंने अपनी प्रकृति का विनाश किया है और अब प्रकृति भी उनसे रूठ गई है। क्या आप नहीं देख रहे हैं महादेव? अब मेरी संतानों की ये दशा, मेरी आंखों के नीर नहीं थम रहे, कैसे देख पाऊंगी ये सब? महादेव, जो कि स्वयं वैराग्य और कल्याण के प्रतीक हैं, बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें मंद मंद खुली थी, आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया था। वो जानते थे कि केवल जल का अभाव नहीं, बल्कि मानव हृदय में करुणा और धर्म का अभाव का परिणाम है। ये मानव जाति के लिए एक कठोर परीक्षा थी, एक अवसर था अपनी त्रुटियों को सुधारने का। पार्वती, महादेव का गंभीर स्वर गूंजा, निश्चय ही ये समय अत्यंत कठिन है। मानव ने स्वयं ही अपने लिए दशा उत्पन्न की है। उन्होंने मुझे पत्रों में खोजा, लेकिन अपने भीतर के शिव को खत्म कर दिया। उन्होंने प्रकृति को अपना साधन मात्र समझा, उसे अपनी जननी मानना छोड़ दिया। जब हृदय में करुणा का स्रोत सूख जाए तो बाहर का स्रोत जल कैसे मिलेगा? परंतु हे जगत जननी, आपकी करुणा ही मेरा बल है। आपकी आंखों के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये समय है उन्हें जगाने का, उन्हें आभास कराने का कि प्रकृति का सम्मान ही ईश्वर का सच्चा सम्मान है। मुझे उन्हें एक अवसर देना होगा, एक अंतिम परीक्षा। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और खोली। उनकी आंखों में एक अलग सा संकल्प था। ये रात्रि शिवरात्रि की पावन शिवरात्रि है। महादेव कहते हैं, आज रात्रि हम पृथ्वी पर चलेंगे, मानव हृदय की अग्नि परीक्षा लेने। देखेंगे क्या उस बंजर धरती पर, क्या उन सूखे हृदयों में अभी भी प्रेम और करुणा की भी चीज बची है। रात्रि का अंधकार घना हो चुका था। नीरविहीन गांव में महाशिवरात्रि का पर्व मनाना एक औपचारिकता मात्र रह गया था। शिवालयों में दीप तो जल रहे थे, लेकिन उन दीपों में उत्साह नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। बस एक बोझ की तरह कर्तव्य किया जा रहा था। लोगों के पास अपने लिए ही जल नहीं था, तो वो महादेव को जलाभिषेक कैसे कराते? कुछ सूखे पत्ते और बासी फूल ही चढ़ाए जा रहे थे, वो भी बिना मन के। ठीक उसी समय गाँव की पगडंडी पर दो वृद्ध आकर के धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। सामने उनके वस्त्र छीण भीड़ थे, शरीर दुर्बलता से कांप रहा था, आंखों में गहरी थकान थी और होठ प्यास से बुरी तरीके से फटे हुए थे। वे कोई और नहीं, स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव थे। साधारण दंपति का रूप धारण किए हुए थे। उनकी चाल इतनी धीमी थी मानो हर कदम एक पर्वत को पार करने जैसा था। गाँव में पहुँचने के बाद वो एक जलती हुई धुनी के पास मंदिर में बैठे। कुछ गाँव वालों को देखा, वो धीरे धीरे उनके पास पहुँचे और उनकी आवाज में पीड़ा और विनम्रता खोलते हुए कहा, भाइयों,
बहनों, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, इस उम्र में यात्रा, और हम बहुत प्यासे हैं। यदि एक बूंद पानी मिल जाए तो आपके बड़े ही आभार होंगे। हमारी जान निकल रही है, बस एक घूंट। गांव वालों के कानों तक उनकी करुण पुकार पहुंची तो लेकिन हृदय तक नहीं पहुंच पाए। उनमें से एक ने मुंह पिचकाते हुए कहा, पानी? यहाँ पर किसी के पास पानी नहीं है बाबा। जाओ आगे बढ़ो, हमारे पास तो खुद के लिए नहीं है, तुम्हें कहाँ से दें? ये कोई सराय नहीं है। दूसरा बोला, यहाँ क्यों आए हो मुसीबत और बढ़ाने? तुम्हें दिखता नहीं हम खुद प्यास से मर रहे हैं, भागो यहाँ से, हमें तंग मत करो। एक स्त्री ने अपने बच्चे को पीछे खींचते हुए कहा, इन बुजुर्गों को कहाँ से पानी दूं? मेरा बच्चा भी प्यास से तड़प रहा है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसने महादेव और माता पार्वती को लड़खड़ाते हुए देखा, उनके सूखे ओंठ और पीला चेहरा देखा। धनपाल का हृदय एक पल के लिए कांप उठा। उसने देखा था गाँव के अन्य लोगों ने इन वृद्धों को किस तरीके से धुतकारा था। उसकी पत्नी पुष्पा दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनकी स्थिति अपनी कुछ अच्छी नहीं थी। उनके घर में एक घड़ा पानी बचा था, वो भी सिर्फ अगले दिन के लिए था। वो भी बड़ी मुसीबत से बचाया गया था। उनका छोटा बालक नन्हा भी प्यास से बेहाल था। माता पिता ने बड़े ही हिम्मत से उसे समझाया था कि बेटा थोड़ा सब्र करो। धनपाल अपनी पत्नी की ओर देखा, उसकी आंखों में एक प्रश्न था। पुष्पा, उसने अपने पति के मन को पढ़ लिया, सिर हिलाया और उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने सोचा, हाय रे दुर्भाग्य, जिस गांव में अतिथि को भगवान कहा जाता था, वहाँ पर ये वृद्ध दंपत्ति प्यास से तड़प रहे। हमारा धर्म ऐसा करना सिखाता है क्या? बिना कुछ कहे धर्मपाल ने धीरे धीरे वृद्ध दंपत्ति की ओर कदम बढ़ाया। बाबा, माई, आप कहाँ से आ रहे हैं? इतनी रात गैर आप यहाँ पर क्यों? तो आइए हमारे घर अंदर आ जाइए। महादेव और माता पार्वती ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अविश्वास और कृतज्ञता का मिला जुला अभाव था। धर्मपाल धीरे से उन्हें अपने घर के अंदर ले आया। पुष्पा ने भीतर से मिट्टी का एक घड़ा निकाला जिसमें मुश्किल से एक लोटा पानी बचा था। ये उनके परिवार के लिए अंतिम बूंदें। उसने एक टूटा हुआ गिलास उठाया, उसमें कांपते हुए हाथों से पानी डाला और महादेव की तरफ बढ़ाया और कहा, इसमें थोड़ा सा ही पानी है बाबा, परंतु इसे स्वीकार करें, आपकी जान बच जाएगी। महादेव ने ग्लास अपने हाथों में लिया। वो पानी नहीं था, वो अमृत था, मानव हृदय की करुणा का अमृत था। उन्होंने गिलास अपने होठों से लगाया और उस पानी की कुछ बूंदें अपने कंठ में उतारी। माता पार्वती ने भी, जो कि वृद्धा के रूप में थी, धीरे धीरे उस अमृत का सेवन किया। उस एक लोटे पानी ने उनके शरीर में नहीं बल्कि मानव हृदय करुणा के स्रोत को जीवित कर दिया था। धर्मपाल और पुष्पा ने उन्हें बैठने के लिए एक सूखी चटाई दी। उनके पास कुछ भी नहीं था, परंतु उनके भाव में अथाह श्रद्धा थी। धर्मपाल ने वृद्ध दंपति के चरणों में झुककर प्रणाम किया। बाबा, हमें क्षमा करें, इस गांव के लोग वे अपनी पीड़ा में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता, परंतु आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। हमारे पास कुछ और नहीं है, लेकिन आपका हार्दिक स्वागत है। महादेव और माता पार्वती ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक दिव्य तेज था जो धर्मपाल और पुष्पा के शुद्ध हृदय को पहचान चुका था। महादेव ने धीरे से अपना हाथ उठाया और धर्मपाल के सिर पर रखा। पुत्र, तुमने आज मानवता को जीवित रखा है। इस सूखे में भी तुमने हृदय का स्रोत सूखा नहीं है। बस यही तो सच्चा धर्म है। महादेव के शरीर से एक अलौकिक आभा प्रकट हुई। उनका वृद्ध रूप धीरे धीरे विलीन हो और उनके स्थान पर साक्षात देवादिदेव महादेव अपनी जटाओं में गंगा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। उनके साथ ही माता पार्वती भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनकी आंखों में अब अश्रु नहीं, अब दिव्य तेज था और उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। धर्मपाल, पुष्पा और उनका छोटा बालक नन्हे ये अद्भुत दृश्य देखकर भयभीत नहीं हुए, बल्कि उनके हृदय श्रद्धा से भर गए। घुटनों के बल बैठ गए, सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने गंभीर लेकिन प्रेम भरे स्वर में कहा, धर्मपाल, पुष्पा, तुमने आज अपनी अंतिम बूंद पानी देकर मुझे नहीं बल्कि स्वयं अपनी मानवता का जीवन दान दिया है। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महादेव ने उस विशाल त्रिशूल को अपने हाथों में उठाया। उस त्रिशूल की चमक से पूरा गांव जगमगा उठा, जो अब तक अंधकार और निराशा में डूबा हुआ था। गांव के लोग जो अब तक अपने घरों में सो रहे थे, धूमी ताप रहे थे, वे इस अद्भुत प्रकाश को देखकर बाहर निकले। उन्होंने देखा उनके छोटे से गाँव के छोर में धर्मपाल के घर में एक दिव्य प्रकाश है और उसके केंद्र में साक्षात महादेव और माता पार्वती खड़ी हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक पल के लिए ऐसा लगा पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, समय ठहर गया। फिर एक गर्जना हुई। महादेव ने अपने त्रिशूल की धार को उस बंजर धरती पर ठीक धर्मपाल के घर के सामने जोर से रखा। त्रिशूल को धरती पर रखते ही भीतर से एक गर्जना हुई। धरती कांप उठी, मानो स्वयं पृथ्वी माता महादेव के स्पर्श से जाग गयी। जहाँ पर त्रिशूल का स्पर्श हुआ था, वहाँ से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। फिर जल की एक विशाल धारा फव्वारे की तरह धरती के गर्भ से फूट पड़ी। वो जल इतना शुद्ध था, इतना निर्मल था कि मानो स्वर्ग से उतरी गंगा धरती पर आ गई हो। उसकी कलकल ध्वनि ने बरसों के सन्नाटे
रास्ते को खोल दिया। जल की धारा इतनी प्रबल थी कि वो एक नदी का रूप ले लेती है जो गांव के बीच से होकर बहने लगी। गांव वालों ने जब ये चमत्कार देखा तो वो भौचक्के रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास, भय और असीम खुशी का मिला जुला भाव था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस जल की एक बूंद के लिए वो तरस रहे थे, आज वही जल उनके सामने नदी बनकर बह रहा था। वे भागे भागे जल के पास है, अपने हाथों से उस शीतल जल को छुआ, उसे अपने चेहरे पर लगाया और फिर जी भर कर पिया। उनकी बरसों की प्यास बुझ गई थी। उनके हृदयों की प्यास अभी बाकी थी। वे सब महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए कि आंखें पश्चाताप से भरी हुई थी। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने इस वृद्ध दंपति को धुतकारा था, उन्हें भगाया था। वे सब अपने किए पर लज्जित थे। उनकी आत्माएं खुद को धिक्कार रही थी। माता पार्वती, जिनकी आंखों में कुछ समय पहले पृथ्वी की पीड़ा में अश्रु बहे थे, अब उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। उनकी कोमल स्वर में उन्होंने समस्त वायुमंडल में गूंज रहा है जो कुछ भी कहा। देखो मेरी संतानों, ये जल क्या है? ये जल नहीं है, जीवन है। यह प्रकृति का वरदान है। तुमने इसे ठुकराया, इसे नष्ट किया, इसका शोषण किया। तुमने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए, अपने ही घर को उजाड़ लिया। हमने और महादेव ने साधारण रूप में आकर तुम्हारी परीक्षा ली तो तुमने हमें भी धुतकार दिया। याद रखो। माता पार्वती का स्वर थोड़ा सा गंभीर हुआ। उनकी आंखों में दिव्य तेज झलक रहा था जो प्रकृति का आदर कर रहा था। माता पार्वती के शब्द गाँव वालों के कानों में नहीं बल्कि सीधे उनके हृदय में उतर गए। उन शब्दों में उनके हृदय को चूर चूर कर दिया। वे सब अपने घुटनों पर गिर गए, जोर जोर से रोने लगे। ये आंसू प्यास के नहीं थे बल्कि पश्चाताप के थे। अपनी अज्ञानतावश, अपने स्वार्थवश, अपनी क्रूरता पर उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया। जिस प्रकृति ने इन्हें सब कुछ दिया उसे ही उन्हें नष्ट कर दिया। जो लोग देवी देवताओं के लिए पूजा करते थे उन्होंने अपने द्वार से उन्हें भगा दिया। हमें क्षमा कीजिए महादेव, हे माता पार्वती। उनके स्वर में सच्ची वेदना थी। हम अज्ञानी थे, हमने अपने धर्म को भुला दिया था। हमने प्रकृति को मात्र एक वस्तु समझा, उसका दोहन किया। हमारे हृदय इतने बंजर हो गए थे, हमें अपने अतिथि में भी ईश्वर नहीं दिखाई थे। हम स्वार्थी हो गए थे, एक दूसरे से घृणा करने लगे थे। हमारा दुर्भाग्य था कि हम आपकी कृपा को पहचान नहीं सके। महादेव और माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपनी कृपा दृष्टि डाली। माता पार्वती ने कहा, ये जल तुम्हें मिला है क्योंकि धर्मपाल और पुष्पा जैसे सच्चे लोग अभी भी इस धरती पर विराजमान हैं। उनकी करुणा और उनके धर्म ने ही इस गांव को नया जीवन दिया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस वरदान का। अब तुम सब सम्मान करो, इस जल का दुरुपयोग मत करना। प्रकृति का सम्मान करो क्योंकि प्रकृति ही जीवन है। एक दूसरे से प्रेम करो, सहायता करो। तुम्हारा सच्चा धर्म तुम्हारे कदमों में है, बल्कि दिखावट में नहीं है, न पूजा पाठ में। गाँव वालों ने एक स्वर में शपथ ली, वो कभी भी प्रकृति का अनादर नहीं करेंगे, कभी भी अपनी साथियों से घृणा नहीं करेंगे, हमेशा करुणा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने धर्मपाल और उनके परिवार की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही घृणा नहीं थी बल्कि सम्मान और कृतज्ञता का भाव था। उन्हें पता था आज जो उन्हें नया जीवन मिला है वो इन भले मनुष्यों की वजह से मिला है। महादेव और माता पार्वती ने धर्मपाल और पुष्पा को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अपने दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। उनके जाने के बाद भी उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। नीरविहीन गांव अब नीरधारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नदियां चारों तरफ दिखाई दे रही थीं। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई थी। पेड़ पौधे लहलहाने लगे और उनकी छाया में बच्चे खेलते थे। एक ऐसी स्मृति बन गई थी जो उन्हें हमेशा याद दिलाता है कि सच्चा धर्म, सच्ची भक्ति किसी बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि प्रकृति के सम्मान और प्राणी मात्र के प्रति करुणा में निहित है। तो इसी के साथ महाशिवरात्रि की पावन कथा पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं उनकी दिव्य कृपा सदैव आप पर भी बनी रहे। हर हर महादेव। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी माँ।